हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो चैनल एटीजी पॉइंट पे। और मैं आज आप सभी के बीच में आज लगभग आप सभी के लिए लगभग कृषि से संबंधित 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो कि कुछ जो भी जीके क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। भारत में जो भी कृषि है, कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, मैं आपको लोगों के बीच लेकर आया हूँ। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो बाबू को चावल का कटोरा कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। किस क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा? तो भाई कृष्णा और किसके क्षेत्र को? गोदावरी के क्षेत्र को। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? फिर से सुने क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो है आपका क्या है बाबू? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो बाबू याद रहेंगे, भारत की कृषि सबसे अधिक निर्भर होती है तो होती है वर्षा पर। किस पर होती है? वर्षा पर। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? फिर से सुनेंगे, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक फसल उगाई जाती है तो है धान। क्या है? धान भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो है क्या? पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर आप लोग की स्क्रीन पर, रबी फसल कौन सी है? रबी फसल कौन सी है? तो चना, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू को किस फसल के रूप में जाता है? तो रबी फसल के रूप में। किस फसल के रूप में? रबी फसल के रूप में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भू बोया गया क्षेत्र है? कितना सु बोया गया क्षेत्र है? तो बाबू 47% क्षेत्रफल जो है क्या होती है? खेती होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जायद फसल कौन सी है? जायद फसल कौन सी है? जायद फसल का नाम बताना है आपको। जायद फसल कौन सी है? जायद फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा। ये सब ककड़ी खीरा जो होता है ये जायद फसल के रूप में जाता है। क्या है? ककड़ी खीरा को कौन फसल कहते हैं? जायद फसल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये आपके कोई भी एग्जाम में आएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ भी आएगी क्वेश्चन ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल का नाम बताना है। तो नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल है वो है क्या? तो गन्ना, कपास। क्या है? गन्ना कपास जो है क्या है? नकदी फसल है। क्लियर, नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना और कपास को कौन फसल कहते हैं? नकदी फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में क्या की जाती है? काटी जाती है, वो कौन सी फसल कहती है? तो होती है खरीफ फसल। कौन फसल कहती है? खरीफ फसल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, यानी कि अभी क्या है? रबी कहते हैं गेहूं को, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में क्या किया जाता है? काट जाता है। गेहूं चलो काटा जा रहा है तो ये होता है रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है? तो होते हैं जायद फसल। कौन तैयार किए थे? जायद फसल। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1965 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बाबू हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में
आत्मनिर्भरता लाना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो हरित क्रांति चावल और गेहूं पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। ठीक है, चावल और गेहूं पर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, खरीफ फसल की खरीफ फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ फसल के रूप में बाबू जानते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए भाई, जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, द्वितीय क्या है? दूसरा स्थान है भारत का दूसरा स्थान है सब्जी के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में ही द्वितीय स्थान है। कौन स्थान है? द्वितीय स्थान है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, नीली क्रांति के संबंध या नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से? तो मत्स्य उद्योग से, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का उत्पादन किससे? मत्स्य पालन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर के बाद 21 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो भाई बागवानी व शहद उत्पादन से। किससे? बागवानी और शहद उत्पादन से। आपको समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 23, गोल क्रांति किसके द्वारा चलाई गई? गोल क्रांति किसके द्वारा चलाई गई? गोल क्रांति किसके लिए? तो गोल कौन सी होता है? आलू होता है। क्या होता है? आलू के लिए, आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? भाई कृष्णा क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई ये है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो है कितना प्रतिशत? 64.5%। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। 27, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बाबू याद रहेंगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में वो होती है कॉफ़ी उत्पादन होता है। क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो है नागपुर। कहाँ है? नागपुर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन होता है नासिक में, यानी कि ऑप्शन वाला तो नहीं, ऑप्शन नहीं दिया इसमें, डायरेक्ट आंसर लिखे हम। इसका राइट आंसर जाएगा, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो है नासिक। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली उपजाई जाती है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। याद रखेंगे, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो उगाई जाती है गुजरात में। अगला क्वेश्चन 31, चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है बाबू पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 32, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? देखिए क्वेश्चन में नहीं की बात कर रहा है, किस राज्य में? तो भाई तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 33 नंबर, किस फसल की कटाई व बुआई सबसे अधिक समय लगता है? किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो होता है गन्ना में। किस में? गन्ना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला क्वेश्चन 36, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व शब्द संबंधित क्षेत्र का योगदान, कृषि व सब सेवा क्षेत्र का, सेवा यहाँ पर है, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? तो है
13.67%। कितना प्रतिशत? 13.67%। अगला क्वेश्चन, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है वो है 70%। कितना प्रतिशत? 70%। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की अनुशंसा की या फिर स्तुति की? तो राज्य समिति ने। किसने किया था ये? राज्य समिति ने, यानी कि राज्य समिति इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्का की खेती की जाती है खरीफ मौसम में। किस मौसम में? खरीफ मौसम में। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कुरियन एकदम डायरेक्ट, डॉक्टर कुरियन याद रखेंगे फटाक से। डॉक्टर कुरियन बहुत जगह देता है, डॉक्टर कुरियन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है वो है प्रथम। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 42, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है दार्जिलिंग में। कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है किंतु जमाव की नहीं? तो किसकी? तो पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है चाय के उत्पादन के लिए। चाय पत्ती का जो उत्पादन होता है ना, इसके लिए। तो जाइए, दार्जिलिंग सबसे ऊंचाई पे, वहाँ पर बारिश होता है और ढलाव पे होता है, और बंगाल में, पश्चिम बंगाल के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है केरल। क्या है? केरल। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कौन है? केरल। अगला क्वेश्चन, रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो रेशे वाली फसलें होती है वो होती है कपास, जूट, सनई इत्यादि। ठीक है। रेशे वाला फसल इसको कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन रेशे वाली फसल है? ऑप्शन में रहेगा कपास, जूट, सन। ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी। जवाब दीजिए कि आप ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? भारत में लंबे यानी कहाँ से लाया जाता है? लंबा रेशा सबसे कहाँ से लाया जाता है? भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? दलहन के यानी दाल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो होता है राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बबुआ जी जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको प्रतिदिन बताया जाएगा। ठीक है। और बताया जा रहा है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। और भी बढ़िया मछली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है बाबूआ जी क्या? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है तो है पश्चिम बंगाल। 50 क्वेश्चन हुआ। चलिए 50 क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 60 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक सोयाबीन का खेती कहाँ पे होता है? तो होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है प्रथम। कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई थी? तो दलहन और मोटा अनाज में। किसमें? मोटा अनाज में। अगला क्वेश्चन, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल क्या है? तो मूंगफली है। अगला क्वेश्चन, झूम क्या है? झूम एक कृषि का तरीका है। क्या है? झूम एक कृषि का तरीका है। ना तो झूम बराबर झूम गाना मत गाइएगा लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन 56, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? बड़े पैमाने पर जूट की खेती वो की जाती है हुगली नदी क्षेत्र में। कहाँ पे की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केसर सबसे अधिक बाबू कश्मीर में उत्पादन होता है इसका, केसर का। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य प्रथम वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। यानी इसका राइट आंसर कृषि के केंद्रीय कृषि भूमि शुष्क भूमि का जो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है हैदराबाद में। चलिए बाबू, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही।